ये जीवित वचन है बेटी, जैसा इसमें लिखा है वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। आप सोचेंगे पता नहीं ये साल कैसा होगा, इस साल में क्या होगा, ये काम होगा क्या, वो काम होगा क्या, इस प्रकार से सोच रहे हैं ना। प्रभु कह रहे हैं मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तुमको दुगुना सुख दूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ये कहाँ चली गई? स्कूल जाने का भी टाइम हो गया। रोजाना सुबह सुबह उठकर पता नहीं कहाँ घूमने जाती है। जब देखो तब बस खेलकूद में ही लगी रहती है। स्कूल जाने के टाइम पे बाहर घूमने चली जाती है। क्या हुआ? नाश्ते में क्या बनाए? जो भी बनाए दे दे, नाश्ता करके कोई काम मिल गया तो चला जाऊंगा। स्कूल जाने वाली बच्ची को ही खाना नहीं खिला पा रही हूँ। तू काम पे जा रहा है, झूठ बोलता है, मैं विश्वास कर लेती हूँ। ठीक है, पहले तू ही खा ले। माँ, तुम क्यों हमेशा पिताजी को डांटती रहती हो? पिताजी कितने बेचारे हैं ना माँ। हाँ सही कहा, लोगों के घर में बर्तन मांजती हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ। कहीं काम काज ना करके शाम को घर लौट आता है तेरा बाप बेचारा है। ये ले टिफिन और तू निकल। तू मेरा मजाक उड़ा रही है? उड़ा ले उड़ा ले, एक न एक दिन लॉटरी जरूर लगेगी, तब तू मेरी हैसियत जान पाएगी। ये अच्छी तरह याद रखना। क्यों भैया, है क्या? हाँ हाँ अरे दो ना। ये लो भैया। अरे इसका नंबर ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी किस्मत में होगा तो रुपया तुम्हें ही मिलेगा। ठीक है ये लो। अपने मुकेश की किस्मत देखी? क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब तुझे पता ही नहीं। मुकेश ने जो लॉटरी टिकट ली थी उसमें 1 करोड़ रुपया इनाम लगा है। सच में? हाँ।
अच्छा बता, तुझे क्या चाहिए? मुझे शांति चाहिए। छह, सपना था। भुवनेश्वरी, क्या बात है, इतनी उदास क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। आज हमारी बच्ची स्कूल में बहुत रोई है। हमने उसकी फीस ही नहीं भरी है। अब किससे उधार मांगू समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ, तुम्हें कैसे पता चला? जब मैं काम से लौट रही थी ना, तो तेरी फ्रेंड अनीता ने बताया। आइए। भुवनेश्वरी, फीस ना भरने वालों की लिस्ट में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। कल तुम्हारे पेरेंट्स को करेस्पॉन्डेंट से मिलने को बोलो। भुवनेश्वरी, कंट्रोल योरसेल्फ। स्कूल छूटने के बाद मुझसे मिलकर जाना, ठीक है? मेरे पास तो लॉटरी की टिकट है, उसमें 1 करोड़ निकलेगा। सारा उधार चुका दूंगा। चिंता मत कर बेटी, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। आज लॉटरी की टिकट लेते समय दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। लगा जैसे मेरे बारे में ही लिखा है। लग रहा था जैसे कोई मुझसे ही बोल रहा है। आपने क्या देखा था? मैं तुमको दूना सुख दूंगा, ऐसा लिखा था। मुझे मिलेगा ऐसा विश्वास है। 1 करोड़ है तो उसका दुगना मिलेगा। इसका मतलब 2 करोड़। अब हमें 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। बाप रे। पिताजी, बिल्कुल यही बात मुझसे भी बोली गई थी। ये बात है? लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं उसका मतलब वैसा नहीं है पिताजी। हाँ, तो फिर? आज मेरी मिस ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे एक सच्चाई बताई पिताजी। भुवनेश्वरी, तुम रो क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया? रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है? मिस, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं मिस, लेकिन उन्हें कहीं भी किसी भी तरह का स्थायी काम नहीं मिल रहा है मिस। पिताजी काम करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है। ऊपर से उन्हें लॉटरी की टिकट खरीदने की आदत पड़ गई है। अच्छा, तुम्हारी माँ क्या काम करती है? मेरी माँ लोगों के घर जाकर बर्तन वगैरह मांजती है, कपड़े वगैरह धोती है। मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने किसी से बात करके रखी है, मुझसे ये बताया है। लेकिन पहले से ही उनसे उधार लेकर रखा है, इसलिए कोई भी भरोसा करके उधार नहीं दे रहा है। तुम्हारे रिश्तेदार कोई तुम्हारी मदद नहीं करते हैं? पिताजी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं, इसलिए नहीं देते हैं। माँ जो कमाती है बस वही है मिस। रो नहीं भुवनेश्वरी, एक है जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ, उनसे मांगो तो तुरंत देते हैं। उनके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी ही तरह मेरी भी बहुत सारी जरूरतें रहती हैं। जब छोटी थी तब भी और आज भी रहती हैं, लेकिन मैं यीशु के अलावा किसी और से नहीं मांगती। केवल वही तो हैं जो हमें अच्छे से जानते हैं, और हमें कब देना है ये भी वो अच्छे से जानते हैं। जब सही समय आता है तो बिना चूके देते हैं। आप सच कह रही हैं? हाँ, इसलिए तुम भी यीशु पे विश्वास रख के देखो। क्या कहा? यीशु को तुझे धर्म बदलने के लिए बोला? उसके लिए मैं तुम्हें धर्म बदलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तुम ऐसे ही रहो, बस अपने हृदय में यीशु को स्थान दे दो। कुछ भी हो, वो तो विदेशियों का भगवान है ना बेटी। वो विदेशी भगवान नहीं है भुवनेश्वरी। यीशु हमें जिलाने वाला ईश्वर है। जिलाता है या मारता है वो सब छोड़। ये अच्छा, दूने सुख के बारे में उन्होंने क्या कहा? ये लो। मैं तुमको दूना सुख दूंगा। ये क्या है मिस? ये जीवित वचन है बेटी। जैसा इसमें लिखा है वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। ऐसा ही होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है भुवनेश्वरी। जैसे पिताजी से बात करती हो, ठीक उसी तरह से ये वचन बोलकर यीशु से मांगो। देखना वो तुम्हें सब कुछ देंगे। कुछ भी कहो, कल हमको धर्म बदलने के लिए बोल सकते हैं ना। तो मैं क्या करूं, तू ही बताना। मैं आपसे बात करते समय कैसे बात करती हूँ, ठीक वैसे ही मांगेंगे तो काफी है।
यीशु से बात करना ही प्रार्थना कहते हैं। माँ तुम आओ ना, हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। यीशु पिता, हमारे दुख दूर करो यीशु पिता। मेरे पिताजी को कोई अच्छी नौकरी दो यीशु पिता। मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे दो यीशु पिता। बैठो। हम लोग ऐसे ही अरे ठीक है बैठो सर। ना। कोई बात नहीं, हम खड़े हैं। अरे बैठो भी, बैठो। भुवनेश्वरी, तुम्हारी मैडम ने मुझे सब कुछ बताया है। मैं बिना जांच पड़ताल के कभी कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे मन में तुम्हारी मदद करने के लिए यीशु ने मुझसे बात की ऐसा लगा। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, तुम्हारी फीस मैं देख लूंगा, चिंता मत करना। मैं स्कूल में कई दिनों से कैंटीन के बारे में सोच रहा था। मैं पैसे लगाकर तैयार करता हूँ, तुम उस कैंटीन को चलाओ। मदद के लिए पत्नी को अपने साथ रखो। किराए के मकान को खाली कर दो। स्कूल के पीछे एक आउट हाउस है, उसमें आके रह सकते हो। मैं इतना बड़ा एहसान कैसे चुका पाऊंगा? जब तुम्हारे पास पैसे आए तब पैसों को चुका देना। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ सुथरा और स्वस्थ खाना स्टूडेंट्स को मिले, मेरे लिए यही काफी है। हाफ ईयरली एग्जाम के सारे पोर्शंस मैंने कवर कर लिए हैं। तुम जरा सेकंड स्टैंडर्ड को संभाल लोगी? हाँ हाँ जरूर। चलती हूँ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। तुमने बहुत अच्छे भगवान से हमारा परिचय कराया। सच्चे परमेश्वर यीशु है ये हम जान गए। अब मैं कभी लॉटरी टिकट की तरफ नहीं जाऊंगा, सही मार्ग पे चलूंगा। बहुत धन्यवाद मैडम जी। कोई बात नहीं। धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु ने इस नए वर्ष के लिए एक बहुत ही अच्छा वचन दिया है, उसके बारे में आपको पता होगा। वह आशीष प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु पर विश्वास रखना होगा। विश्वास के साथ जब आप उनसे मांगेंगे, प्रभु वचन के अनुसार आपको दुगनी आशीषें देकर आपको प्रसन्न करेंगे। प्रभु ने क्या कहा? जकरिया 9वां अध्याय उसका 12वां वचन। परमेश्वर ने इस वर्ष के लिए ये वचन दिया है। आपके लिए उन्होंने ये वचन दिया है। इस सेवकाई से जुड़े हर मनुष्य को इस वचन की आशीषों के बारे में बताकर मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना किया करता हूँ। उसी को ध्यान में रखकर परमेश्वर ने इस वर्ष के लिए ये वचन दिया है। आप सोचेंगे पता नहीं ये साल कैसा होगा, इस साल में क्या होगा, ये काम होगा क्या, वो काम होगा क्या, इस प्रकार से सोच रहे हैं ना। प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तुमको दुगना सुख दूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तुम्हें दुगनी आशीषें दूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। पवित्र शास्त्र में अय्यूब अपने जीवन में अच्छा जीवन जी रहा था, सब खो देता है। अपना स्वास्थ्य खो देता है, संपत्ति खो देता है, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, साथ ही अपनी मान मर्यादा खो देता है। सब उसकी बुराई करने लगे थे। अपमान, निंदाएं, निराशाओं के बीच बहुत ही दुखी अवस्था में जब वो था, तो प्रभु उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। पहले उसका दासत्व दूर होता है, उसके बाद दुगनी आशीषें, उसकी संपत्ति, कमाई, सबको दुगनी आशीषें प्राप्त हुई। जो कुछ खोया प्रभु ने उसे दुगना लौटाया। जिन्होंने अपमान किया था, जिन्होंने निंदा की थी, परिहास उड़ाया, वो अपमानित हों उस प्रकार से, उन्हीं लोगों के बीच परमेश्वर ने आशीष देकर उसे श्रेष्ठ बनाया। आपके लिए भी करेंगे। अभी तक निंदाएं, अपमान, परिहास, ऐसे कई प्रकार के प्रश्नों से घिरे हुए आप निराश बैठे हुए हैं ना। इस साल प्रभु आपको आशीष देकर आपको उन्नत बनाएंगे, आपको श्रेष्ठ बनाएंगे, देख लेना। वो आपको दुगनी आशीषें देंगे, देख लेना। यीशु ये कर सकते हैं। कितने ही चमत्कार मैंने अपने सेवा कार्य के दौरान देखे हैं। एक बार एक माँ अपनी जवान बेटी को लेकर मेरे पास आई। इसकी किस्मत एकदम खराब है, इसके लिए कुछ भी करो सफलता नहीं मिलती है, इसके जीवन में कोई भला कार्य नहीं होता है, ऐसा बहुत ही निराश होकर कहा। उस बेटी को कैसा लगा होगा जब उसकी माँ मुझसे बता रही थी, आंखों में आंसू। मेरी माँ ही मेरे बारे में ऐसा बोल रही है, ये सोचकर दुखी हुई होगी।
माँ ने कहा कि पढ़ाई पूरी हो गई, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी के लिए कितने प्रयास किए, अच्छी नौकरी पाने जैसी ऊंची पढ़ाई की, पर नौकरी नहीं मिल रही है। चलो नौकरी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, शादी करवा देती हूँ, तो वो कार्य भी सफल नहीं हो रहा है। इसके लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सब में असफलता। लोग बातें बनाने लगे हैं, लड़की इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक शादी क्यों नहीं कराई? नौकरी भी नहीं मिली, शादी भी नहीं हुई। ठीक है, दोनों कार्य नहीं हुए। जो पढ़ाई की उससे और ऊपरी पढ़ाई करके शायद कोई अच्छी नौकरी मिल जाए सोच कर उसके लिए कोशिश की, उसमें भी असफलता। इसलिए इसकी किस्मत ही फूटी हुई है, तभी तो इसका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। सोचिए उस बेटी को कैसा लग रहा होगा। आज इस प्रकार से जब दूसरों के द्वारा परिहास उड़ाया जाता है, उस परिस्थिति में लोग जब बुराई करें, उस परिस्थिति में आपके जीवन में कर्ज की समस्या, संतान नहीं है, विवाह का कार्य नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं है, कमाई का कोई रास्ता नहीं, या ये सब होते हुए भी घर में ये समस्या है, अपमान है, निंदाएं हैं, ऐसी दुखी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, या कोई बीमारी, ये साल कैसा रहेगा, कुछ होगा क्या, सोच सोच कर आप निराश हो गए हैं। आप डरिए नहीं। उस बेटी से मैंने कहा, बेटी यीशु तेरे लिए हैं, तेरा सौभाग्य यीशु हैं, उन पर जो तेरा विश्वास है, बदकिस्मती कुछ नहीं है, उनके ऊपर रखा विश्वास, तेरे लिए क्रूस पर वो मरे, तेरी निंदाएं, अपमान, वेदनाएं, सब कुछ वो क्रूस पर ढो चुके हैं। तुझे आशीष देने के लिए ही उन्होंने क्रूस को ढोया, तेरी निंदाएं बदलने के लिए ही उन्होंने क्रूस पर निंदाओं को सहा, तेरे अपमानों को बदल कर तुझे आशीष देने के लिए ही तो क्रूस पर वो अपमानित होकर लटके रहे। उन्हें छोड़ना नहीं, थामे रहना, ऐसा बोलकर प्रार्थना करके उस बेटी को भेजा। कुछ हफ्ते बीत गए थे, वो माँ फिर से मेरे पास आई। अपनी बेटी के साथ क्यों आई है जब देखा तो शादी का निमंत्रण लेकर आई, और चेहरे पर एक अलग खुशी, उस बेटी के चेहरे पर भी प्रसन्नता दिख रही थी। उन्होंने बताया कि अब मेरी बेटी का विवाह का कार्य भी सफल हो गया और इसे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इसकी किस्मत फूटी हुई है, इसके साथ कोई भला कार्य नहीं होने वाला है, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन प्रभु ने दो दो आशीषें दी, एक बहुत अच्छा लड़का प्रभु ने इसके लिए जीवन साथी चुन के दिया। हमें आश्चर्य हुआ कि ऐसा एक लड़का मिलेगा, ऐसा एक परिवार मिलेगा। यीशु से आशीर्वाद पाए हुए एक अच्छे परिवार में मेरी बेटी को एक बहुत ही अच्छा वर मिला है। अब एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है, दुगनी आशीषें। उनकी संतुष्टि का ठिकाना नहीं, वह आपको भी संतुष्ट करेंगे आज ही, क्योंकि पिछले साल निंदाएं, अपमान, परिहास इन सब से गुजर कर आए हैं ना, इसलिए इस साल दुगनी आशीषें मिलेंगी। प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, रुकावटें दूर करेंगे, कार्यों को सफल बनाएंगे, बीमारियों को चंगा करेंगे। आपको अपने जीवन में दुगनी आशीषें प्राप्त हों, वैसे प्रभु आपको प्रसन्न करेंगे। आप डरिए नहीं, उन्होंने वचन दे दिया है, मैं तुमको दूने सुख दूंगा, ऐसा कहा है। ये वचन किसके लिए है? आपके लिए ही है। आप ये मेरा है ऐसा विश्वास रखें। प्रभु ये वचन मेरे लिए ही है, इसलिए मुझे, हमें, हमारे परिवार को तुम दुगनी आशीषें देने वाले हो, दुगने सुख प्राप्त होने वाले हैं, दुगनी भलाई और आशीषें प्राप्त होने वाली हैं। उसके लिए मैं विश्वास रखता हूँ प्रभु ऐसा कहें। इस वचन को बोलकर प्रार्थना करें, हे प्रभु इस वचन के अनुसार हमें दुगनी भलाइयाँ देकर आशीष दो। ऐसी आप विनती करें, आपको मांगना है, प्रभु अवश्य आपको आशीष देकर प्रसन्न करेंगे। ये जो वर्ष है आपके लिए आशीषों का वर्ष है, वो भी दुगनी आशीषों का वर्ष। पिछले वर्ष आपने जो कुछ खोया उसका दुगना इस बार पाने वाला वर्ष, इसलिए निराशाओं के बदले दुगना सामर्थ्य पाने वाला वर्ष। आप उदास न होइए, विश्वास के साथ मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु हम विश्वास रखते हैं, सब परिवार प्रार्थना करते हैं, दुगनी आशीषें दो बोलकर प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करने से पहले, सबसे पहले ये जो वचन है ये मेरे लिए है प्रभु, इस साल में अपने दिए वचन अनुसार दुगनी आशीषें देंगे, इस पर हम विश्वास रखते हैं बोलकर अपना विश्वास प्रकट करें। दूसरा, मेरे साथ मिलकर इस वचन को बोलकर आप प्रार्थना करें। तीसरा, चमत्कार और आशीषों की प्रतीक्षा करें। ठीक है, तो हम प्रार्थना करें। किस कार्य में आपको आशीष चाहिए? बच्चों के कार्य में चाहिए, उद्योग के कार्य में चाहिए,
या नौकरी के कार्य में चाहिए, या बच्चों के विवाह के कार्य में, संतान सुख की प्राप्ति के लिए चाहिए, कर्ज की समस्या बदल जाए उस कार्य में, कौन सा कार्य क्षति पहुंचा रहा है, किस में प्रभु छुएं, किस में चमत्कार करें, किस कार्य में आप आशीष पाना चाहते हैं, उसे अपनी आंखों के सामने ले आएं। अब हम निरंतर प्रभु के समक्ष प्रार्थना करने वाले हैं। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे ना? ऐसे हाथ जोड़कर, आंखें मूंद कर प्रभु को अपने समक्ष खड़ा करके प्रार्थना करें, या घुटनों के बल बैठकर प्रभु के समक्ष आंखें मूंद कर ध्यान भटकाए बिना यीशु को सामने रखकर आप प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। परम पिता, ये वचन देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो पिता। हमें नया वर्ष दिखाने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए स्तुति हो। तुम वचनों के परमेश्वर हो। तुम वचन से बदलते नहीं, ना ही तुम झूठ बोलते हो। वचन देकर उसे साकार करने वाले परमेश्वर हो। हम तुम्हारे वचन पर विश्वास रखते हैं। मैं तुमको दूना सुख दूंगा, ऐसा तुमने वचन दिया है। प्रभु, तुम दुगनी आशीषें देने वाले परमेश्वर हो। तुम हमें, हमारे परिवारों को और मुझे भी आशीष देने वाले हो। मैं विश्वास रखता हूँ। परम पिता, जो भी विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ मिलकर उन्हें आशीष देकर यीशु के नाम से मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता, पढ़ने वाले बच्चों को दुगना ज्ञान प्रदान करो। इन बच्चों को इनकी परीक्षाओं में बड़ी सफलता प्रदान करके इस वर्ष इन्हें श्रेष्ठ बना दो। इनकी ऊपरी पढ़ाई के लिए मार्ग खोलो। ये अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकें, वैसे दुगनी आशीषें प्रदान करके उन्नत बना रहे हो। पढ़ाई पूरी करके जो नौकरी की प्रतीक्षा में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए नौकरी के मार्ग खुल जाएं। नौकरी प्रदान करके आशीष देकर इन्हें प्रसन्न करो। विनती करने के लिए, ध्यान करने के लिए सबसे अधिक क्रिया करने वाले तुम्हारे सामर्थ्य की स्तुति हो। ऐसे ही इन्हें आशीष देकर उन्नत बनाओ। काम के लिए, बिजनेस के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके व्यापार को आशीष देकर और बढ़ाओ। उद्योग का दुगना विकास हो। इनकी कमाई बढ़ जाए। यीशु के नाम से नए मार्ग खुल जाएं। जो खोया वापस लौटाकर आशीष दो। इन्हें आशीष देने वाले प्रेम के लिए स्तुति हो। बच्चों के विवाह के कार्य सफल बनाओ। जिनकी संतान नहीं, उनकी कोख को आशीष प्रदान करो। निराशा, अपमान के बदले दुगनी आशीष यीशु मसीह के नाम से इन्हें प्राप्त हो। बीमार होकर, दुर्बल होकर जो निराश हैं, बीमारी से ग्रस्त रोते हुए इन बच्चों को देखो। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां दूर हो जाएं। मृत्यु का डर लाने वाली बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। मृत्यु का भय पैदा करने वाली दुष्ट बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। चंगाई प्राप्त हो। यीशु के नाम से ये स्वस्थ हो जाएं। ये बीमारी और मृत्यु का भय लेकर आने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं फटकारता हूँ। इन्हें चंगाई प्राप्त हो। बच्चों को चंगाई प्राप्त हो। आज से ही इन्हें आशीष दो। कर्ज की समस्या से छुटकारा प्राप्त हो। ये दूसरों को उधार दें। वैसी दुगनी आशीषें यीशु के नाम से इन्हें प्राप्त हो। चमत्कार करके इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु, इस वर्ष ये कार्य पूरे होने चाहिए, सफलता मिले। प्रभु चमत्कार करेंगे। ऐसी प्रतीक्षा में जो हैं, उनके हर एक कार्य में यीशु के नाम से चमत्कार हो। आज ही मैं तुमको आशीष दूंगा, ऐसा तुमने कहा है। आज से ही ये परिवर्तन देखने लग जाएं। उसका इन्हें चिन्ह दिखाओ। इनके मन के अंदर का दुख, डर दूर करके प्रसन्नता, संतुष्टि प्रदान करो। यीशु मसीह के नाम से दुगनी आशीषें इन्हें प्राप्त हों। परम पिता, तुम्हारे नाम से आशीष देकर प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए अपने वचन अनुसार आशीष देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। हमने पा लिया, हम विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, आपको दुगनी आशीषें भी दे दी। ये वर्ष आपके लिए आशीषों का वर्ष है। हिम्मत से कहिए कि 2020 में यीशु हमें आशीष देने वाले हैं, दुगनी आशीषें देने वाले हैं। हमारी सारी रुकावटें दूर करके सफलता प्रदान करेंगे। दुगनी आशीषें देने का वचन दिया है। बोलकर प्रभु की स्तुति करें। प्रसन्नता से प्रभु की स्तुति करें। विश्वास के साथ चमत्कारों की राह देखें। लेकिन आपको रोजाना सुबह जल्दी उठकर बाइबल पढ़कर प्रार्थना करनी है। विशेषकर इस साल परमेश्वर का दिया हुआ वचन, दुगनी आशीषें दूंगा, इसे बोलकर प्रार्थना करें। तुमने कहा है, करो।
आज ही मैं ये दुगनी आशीषें देख पाऊं। आज ही एक चमत्कार करो बोलकर आप रोजाना प्रार्थना करें। ये वचन आपको याद रहे उसके लिए ये जो वचन है उसे स्टिकर पर छपवाकर एक कैलेंडर कार्ड की तरह हमने बनवाया है। उसे आप अपनी बाइबल में रख सकते हैं या प्रार्थना करने के स्थान पर उसे चिपका सकते हैं। इस कार्ड को, वचन के कार्ड को बाइबल में रख सकते हैं। इसे रखने से ही आशीर्वाद मिल जाएगा ऐसा नहीं है। ये वचन आपको याद दिलाने के लिए हम दे रहे हैं। इस वचन को बोलकर आपको प्रार्थना करनी है, वो भी विश्वास से, तभी चमत्कार होगा। और ये कार्ड हम आपको मुफ्त में भेजना चाहते हैं। उसके लिए तुरंत हमसे संपर्क करें। अपना पता हमें लिखकर भेजें जिस पते पर आप मंगाना चाहते हैं। स्टिकर और वचन वाला वो जो कार्ड है मुफ्त में आपको भेज दिया जाएगा। उसे रखकर रोज आप प्रार्थना कर सकते हैं। दुगनी आशीषें देकर प्रभु प्रसन्न करेंगे। आमीन। कृपया अपनी प्रार्थना और गवाही निवेदन इन पतों पर भेजें। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, नई दिल्ली। फोन 0112561625 25643478। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, झारखंड। मोबाइल नंबर है 9523336010। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, मुंबई। फोन 0222566966 096640500567। प्रभु आपको आशीष दें।